वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम शिव कथा आप लोग को डालते हैं और उसको आप लोग सुन लीजिए। हम तो बार बार कहते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग भेजेंगे आप लोग को पुण्य की भागी में। कथा पुराण सुनाने का बहुत बड़ा महत्व, सुनने वाले के भी पुण्य मिलता है, सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है। ये हम मामूली कथा नहीं भेजते हैं, शिव कथा, शिव शिव स्वयं उसमें विराजमान है। शंकर पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे तो बोल रहे थे कि पार्वती चलो विचरण करने। तो यमराज जो है, शिवपुराण में लिखा था कि जब यमराज अपने दूत को भेजते हैं तो जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके माथे पर त्रिपुंड होता है, जिसके माथे पर तिलक होता है, यमराज कहते हैं उसको कभी मत लेके आना। और जो शंकर जी का रूप बना के अपने जीवन याचना के लिए भीख मांगते हैं, अपना रूप बना के शंकर जी का, उसको भी कहते हैं कभी मत ले आना, क्योंकि रूप तो शंकर जी का बनाया है ना। जटा लगाया है, गले में नाग लग रहा है, बाघंबर पहना है, उसको भी मेरे पास कभी लेके मत आना, क्योंकि शंकर जी का रूप बना लिया है। तो यमराज से मेरे भोलेनाथ कह रहे थे, देखो यमराज, उसके पास तुम अपने दूत को कभी मत भेजना। अगर जिसके गले में तुलसी का माला हो, रुद्राक्ष का माला हो, त्रिपुंड हो, माथे पर तिलक हो, मुख में मेरा नाम हो या विष्णु किसी का नाम हो, उसको तुम कभी अपने दूतों को मत भेजना। तो भगवान बोले कि प्रभु, तो उसको कौन लेने जाएगा? कहाँ उसको शिवगढ़ लेके जाएंगे, और नहीं शिवगढ़ ले जाएंगे तो हम स्वयं उसको लेने जाएंगे, अपने रथ पर बैठा के लेके आएंगे। और वही में बात कर रहे थे कि जो वेद निधि थे, उनके साथ भी कई लोग थे। तो उसके भी माता पिता जब घर से निकाल दिए थे तो इतना ज़्यादा उसको मतलब कि भूख प्यास से तड़प हुआ। तो एक दिन, उसी दिन संजोग से शिवरात्रि आ गया था। बहुत भक्त शिव मंदिर में जाके भगवान को भोग लगाना, रात भर जागरण करना। उसके 2-3 दोस्त थे, वो जाके भी मंदिर में बैठ गए, और मंदिर में बैठ गए और रात भर पूजा भजन गाना देखते रहे। भूख तो तड़प रहे थे। जब देखे कि 1-2 बजे लोग को नींद लग गई, आँख लग गई, तो उसी समय सबको लांघ के तो शिव मंदिर में गया। जब शिव मंदिर में गया तो क्या देख रहा है कि भगवान के ऊपर सब चढ़ा हो, जितना खाते मैंने खा लिया, थोड़ा सा लेके चलने लगा। तो उतनी में और उसमें अंधियार हो गया था, बत्ती बुझ गई थी। तो अपना गमछा लिया था, गमछा खूब बड़े का मोटे का फाड़ा और बत्ती जला दिया, जला के देखने के लिए कि कहाँ है खाने पीने का सामान। अब बताइए, अनजाने में वो बत्ती जला के और वो अपना लेके प्रसाद भागने लगा। उतने में जितना लोग सोए थे उनका नींद खुल गया, दौड़ा के मारते 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 उन लोगों का मरा मर गया। मरने के बाद यमराज अपने दूत को भेजे, तो तुरंत उस समय शिव के दूत आ गए। अब शिव के दूत आ गए, कहें कि आपका हक नहीं है इनको ले जाने के लिए। कहें जिंदगी में एक कभी कोई पूरे काम किया ही नहीं, ना कभी कथा सुना है, ना कोई शिव के मंदिर में गया है, न इसके गले में रुद्राक्ष का माला है, कोई पूरे काम नहीं। कहें पूरे काम नहीं किया, लेकिन हमारे शिवरात्रि के दिन भी अपने कपड़े को जलाया है। उसके बाद से रात भर जितना लोग भजन कीर्तन गाए हैं सब सुना है, शिव का प्रसाद खाया है। तो ये यमराज के दूत इसको ले जाने लायक नहीं। अब देखिए, अनजाने में इतना कर दिया, अनजाने में भगवान जो हैं उनको इतना बड़ा पुण्य उसको दे दिए कि शिवदूत हो गया। दूसरे जन्म मरा, बहुत बड़ा राजा हुआ। राजा होने के बाद उस जन्म में राज्य किया, राज्य करने के बाद उसको कुबेर बना दिए। बताइए, अनजाने में शिव के मंदिर में कोई जाके अपना कपड़ा फाड़ के जला देता है तो भगवान इतना बड़ा पुण्य देते हैं। अब जान के अगर जाके दिया जला रहा है, लोग दीप जला रहा है भगवान के मंदिर में, जाके 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, तो क्या भगवान उसको पुण्य नहीं देंगे? बताइए, शिव के मंदिर में दीपक जलाने का कितना बड़ा महत्व है। आप शिव के मंदिर में जा रही हैं, ज्योति जरूर जलाइए। कहीं भी जा रही हैं, एक ज्योति जरूर वहाँ से जला के आइए। देखिए, शिव भगवान ज्योति से बहुत खुश हैं, क्योंकि ज्योति रूप में स्वयं शिव रहते हैं। और शिव स्वयं कहते हैं कि हम कहीं नहीं रहते हैं, जहाँ ज्योति जलता है वही ज्योति के रूप में हम विराजमान रहते हैं। अब अगर बत्ती आप जला रही हैं, आपका बत्ती नहीं जल रहा है, तो ये बात मन में सोच लीजिए कि मेरे अंदर जो शिव है वही शिव रूपी ज्योति
जल रहा है। तो इस ज्योति के रूप में भोलेनाथ हुआ। तो पार्वती जी से बता रहे थे, देखो पार्वती, दुनिया में लोग हैं लेकिन प्यार तो देखिए सबसे करते हैं, लेकिन उतना ही प्यार करना चाहिए जहाँ बच्चों का भलाई हो। इतना भी मत प्यार कर दीजिए कि बच्चे बिगड़ जाएं। अब उसको एक लड़का एक लड़की हुआ, तो वो था राजा। राजा को एक बेटा एक बेटी था, वो पैसे वाला था, लेकिन वो बेटा को कम प्यार कर बेटी को बहुत प्यार करते थे कि बेटी मेरी है। उसको काम नहीं कराते थे, वो खाली पढ़ने जाती थी, आती थी, सोती, न कुछ काम न धंधा, 9 बजे 10 बजे सोती उठती थी, कोई मना करने वाला नहीं था। अब करते 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 इतनी बेटी से प्यार करने लगे, उसकी माँ बोलती थी कि लड़की है ससुराल जाएगी कुछ सहूर गुण सीख ले, इसको बोलने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, जाने का ढंग नहीं। लेकिन उसके पिता लड़ जाते थे, कहे नहीं हमारी बेटी सब सीख ली। अब बताइए कुछ करने नहीं देते थे। अब अंत में क्या हुआ, धीरे धीरे जब लड़की बड़ी हुई ससुराल गई तो ही बोल ठोक में 1 हफ्ता में इतना नरक मचा दी कि पूरे उसके देवर ननद, उसके सास ससुर सब उसको कहें जल्दी से जल्दी उसको वापस लेके जाइए, हमारे घर में कभी मत भेजिएगा। अब उसको वापस करते कहें वही लोग इतना मेरा इज्जत करते थे, इतना सम्मान करते, आज क्या ऐसा लड़की मेरी कर दी कि लोग ढंग से बात नहीं करें, कहें हम बिगाड़े तो हम ही बनाएंगे। अब राजा लड़की को लेकर आए, कहें बेटा तुम कुछ मत करना ससुराल में, 4 महीना 5 महीना हो गया, जहाँ जाती थी तलाक हो गया है, छोड़ी छोड़ा हो गया, सब पूछते थे, उसको शर्म लगता था। तो कह राजा अपनी बेटी से कहें बेटा तुम कुछ मत करना, बस इतना करना कि सवेरे तुम उठना सीख लो जाओ, जो 8 बजे 9 बजे सो के उठती हो, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठो नहा के, और थोड़ा बहुत सबको नाश्ता बना दो, प्रेम से बोलो, एकदम चुप रहो, कुछ ज़्यादा बात मत बोलो, प्रेम से बोलो, अपने सास का पैर छुओ, ससुर का पैर छुओ, इज्जत सम्मान करो, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर दोपहर में लोग कहें तो थोड़ा खाना भी बना देना। और उसकी माँ कहे कि 4-5 महीना में उसको खाना पीना सिखा दी थी। कहें ठीक है पिताजी जो आप कह रहे हैं वो करें। कहें बेटा हम शंकर जी के पुजारी हैं, शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी से हम तुम्हारे लिए भला मांगेंगे और भगवान भोलेनाथ का पालन भी करेंगे। अब भोलेनाथ के मंदिर में जहाँ कथा होता था, राजा जाता था अपनी बेटी के लिए, कहता था कि भगवान मेरी बेटी का घर बसा दीजिए, क्योंकि बाप था ना, राजा हो या महाराजा हो, शादी के बाद कोई बेटी अगर मैके में आके बैठे रहती है तो उसको लोग थू थू करते हैं। शादी के पहले कितनों रहिए, लेकिन शादी के बाद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब लगा राजा जो सोचने लगा कि हे भोलेनाथ हमारे बेटी को अक्ल बुद्धि दे दीजिए, गलती तो हम ही की है, बिगाड़े तो हमें। उसकी माँ कहती थी कि ससुराल में जाएगी तो इसका क्या होगा, लेकिन हम उसको करने नहीं दिए दुलार के मारे। अब वो अपना जब गई तो इसे करने सब जो उसके पिता थे अपने हाथ से उसको बेटी पर फिर आ गई, कहाँ एक मौका और दे दीजिए, एक मौका। जब वो ससुराल गई तो सवेरे 4 बजे उठने लगी, सास का पैर छूने लगी, ससुर का पैर छूने लगी, नाश्ता बनाने लगी, प्यार से सबसे बोलने लगी, देवर सास ससुर सब खुश। तो सोची बेटा तुम ही हो कि तुम्हारी जुड़वा बहन ने कहा हम अकेले हैं, हमें नहीं है। कहे कि इतना चेंजी, इतना बदलाव कैसे इसको आ गया। अभी भगवान विश्वनाथ पर उसके पिता इतना विश्वास कर रहे थे, और शिव पुराण में लिखा है कि भगवान पर जो विश्वास करके कोई काम करता है या शिव कथा सुनता है या शिव मंदिर में विश्वास करे भगवान उसका जरूर सुनते हैं। वो राजा को विश्वास था, तो करते करते 3 महीना 4 महीना बीत गया कि मने मन घुसराती थी, रुको भैया हम तुमको नचाएंगे, रुको भैया ऐसे काम करेंगे, लेकिन वहीं से नहीं बोलती थी, पहले अंदर अंदर में बोलती थी। और उसके बाद जो कुछ दिन बीता 5-6 महीना, चाबी का गुच्छा सास दे दी, बहू तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम्ही को घर द्वार देखना है, हमारा जिंदगी कितना दिन का है। अब वो बड़ी खुश हुई कि भैया दे दो चाबी तब तुमको बताते हैं। अब 4-5 महीना बीत गया तो उसका भाई गया, उसको रक्षाबंधन का समय आया उसको लेने के लिए, कहा बहन तुम चलो। तो सास कहे हम भेजना तो नहीं चाहते हैं, हमारी बहू लक्ष्मी है, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, हम बहू को भेजना तो नहीं चाह रहे हैं, अब तुम कह रहे हो जाओ, लेकिन जाओ बहू 1-2 दिन में चल आना। तो आई तो कहा पिताजी हम अपने, सास रोने लगी, पिताजी हम अपने घर जा रहे हैं 2 दिन में। कहा बेटा आई तो 4-5 दिन रह जाओ। कहे नहीं हम 4-5 दिन नहीं रहेंगे पिताजी, अगर हम 4-5 दिन रहेंगे तो मेरी सास को तकलीफ होगा, मेरे ससुर को। तो कहे बेटा अब तुमको प्यार मिलने लगा, तुम सबके अपने इशारे पर नचा रहे हो। नहीं बेटा पिताजी नचा नहीं रहे, ये प्यार है। इतना ज़्यादा आपके समझाने पर हम काम किए, आज हमको घर में इतना प्यार मिले, जो हमको कोई कायदे से बात नहीं करता था, आज हमको लोग इतना प्यार करने लगे कि हमको 1 मिनट को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। पिताजी आपके सीख पर हम चले,
और आप पहले हमको सीख दिए थे कि बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करना। दूसरी बार हमको समझाए कि बेटा ससुराल में जाके सबका इज्जत सम्मान करो, प्यार से बोलो, सबको नाश्ता पानी दे दो, क्या करना है। उतने में लोग खुश हो जाते हैं, पिताजी हम आपका बात मान लिए, आप जैसे कहे तो वैसे हम किए। आज हमारे सास भी हमको अच्छी मानने लगी, मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरे ननद सब हमको प्यार करने लगा। तो शिव पुराण कहती है पार्वती जी से, भोलेनाथ कह रहे हैं देखो पार्वती, यही शरीर है, यही मुँह है, तुम चाहो तो देवता बन जाओ, चाहे तो राक्षस बन जाओ, खाली सिर्फ अपने कर्म से। अगर तुम मन में ही चलते उठते बैठते भगवान को अपने हृदय में बैठा लियो और भगवान का दिन रात स्मरण चलते फिरते डोलते कर रही हो, तो क्या भगवान तुम्हारा नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। तो एक बार भगवान को अपने हृदय आत्मा में बैठा के कहो कि हे भगवान, आप शिवलिंग में मेरे अंदर ही विराजमान हो, जो करने कराने वाले आप ही हो प्रभु, हमारे कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अब देखो भोलेनाथ कैसे तुम्हारा सारा काम कर, तुमको शक्ति भी दे देंगे। अगर तुम यह ठान लोगी कि हमको ये काम करना है, यहाँ जाना है, भोलेनाथ हमको सहारा देंगे, भोलेनाथ जरूर करेंगे, तो निश्चित रूप से करते हैं। उनका विश्वास तो करके देखो। इस जीवन का भार भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में है, जीवन का भार भोलेनाथ को सौंप दो कि भोलेनाथ अब जीवन का भार आपका है, आप ही जीवन में शरीर में विराजमान हो, आप ही इसको रास्ता दिखाओगे। क्योंकि देखिए कुछ न लोग लेके आते हैं, न कुछ जाते, किराया का शरीर है, किराया का। जिस घर में आप हाय हाय मर रहे हैं ना, वो घर भी आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो जो आपका कर्म है, जो कर्म आप करती हैं, अच्छे कर्म, स्नान दान जप तप पूजा, वही साथ में आपके जाएगा। और आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं, न लड़का न लड़की, न बाल न बच्चा, न परिवार, न घर द्वार। तो इसलिए 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते शिव 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 करिए, शिव पुराण सुनिए, रुद्राक्ष का माला गले में डालिए और सवेरे सवेरे एक तुलसी का पत्तर गंगा जल मुँह में डाल लीजिए। क्योंकि कौन भरोसा 24 घंटा में कब मेरा शरीर छूट जाए, कोई जानता है? कोई लिखा पढ़ा तो है नहीं। तो अगर सवेरे सवेरे एक तुलसी की पत्ती या गंगा जल मुँह में डालनी, तो 24 घंटा वो तुलसी या गंगा जल आपके असर करेगा। क्योंकि 24 घंटा आपके अंदर रहता है। क्योंकि तुलसी का इतनी बड़ा महत्व है, रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व है कि अगर एक बार आप अगर तुलसी या रुद्राक्ष सवेरे सवेरे खा ली, तो रुद्राक्ष पहनी है, तुलसी माला पहनी है, अगर एक तुलसी का पत्तर मुँह में डाल ली, गंगा जल डालने, तो 24 घंटा आपका असर करेगा। तो इसलिए 24 घंटे में आप एक बार जरूर गंगा जल तुलसी ले लीजिए। अगर गंगा जल तुलसी ले रही हैं तो समझ जा कि भोलेनाथ आपके ऊपर हमेशा कृपा करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कथा सुनने वाले की जय होता है, सुनाने जो कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी। आप लोग सबको भेजिए, बताइए, सबको कहिए। और शिव पुराण तो चलते भैरव कान में शब्द अगर चल जाए तो वो कान पवित्र हो जाता है। देखिए चंचुला खाली रास्ते में जाते और थोड़ा सा शिव पुराण कथा उसके कान में चल गया, आगे पार्वती की सखी बन गई। और देखिए एक बता रहे थे कि चोर था, वो भी रास्ते में जा रहा था, शिव पुराण सुना कि शिव पुराण सुना कि चोर को भूत प्रेत को परछाई नहीं दिखता और इंसान का दिखता है, वो सुधर गया। तो ये बताइए कि अगर हम प्रेम से अच्छे से शिव पुराण है, भागवत है, गीता सुन का उसका फल हमको नहीं मिलेगा। यह कलयुग है, कलयुग में नाम है आधारा। कलयुग में चलते उठते बढ़ते भगवान का नाम लीजिए, देखिए भगवान कैसे आपको पूरा करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत ही तुम्हारी। अगर आप लोग सुनिए तो रोज़ हम आपको थोड़ा थोड़ा कथा करके भेजेंगे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े सा भेजेंगे क्योंकि मोबाइल इतना लोड नहीं ले पाता। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम संक्षेप में थोड़ा करके आप लोग को भेज देते हैं।